तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम ऑरेंज पिकलो को एक बहुत ही खास दुश्मन का सामना करते हुए देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी में एक बहुत ही शॉकिंग कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि होता है वीस। वीस के सामने यामचा ज़मीन पे पड़ा होता है। वीस ने ही अभी अभी यामचा पे अटैक किया था। यामचा वीस को देखता है और बोलता है, वीस, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? ज़रूर तुम तो वो शख्स नहीं हो सकते जिसने मुझ पे अटैक किया हो। क्या तुमने ही मुझ पे अटैक किया था? आखिर क्यों? क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं कौन हूँ? हम देखते हैं कि वीस अपने आंखों के आंसू को साफ कर रहा होता है। वीस बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो यामचा। तुम सपना नहीं देख रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम मेरे दुश्मन हो। हम देखते हैं कि वीस के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाता है और अब उसके चेहरे पे यामचा के लिए गुस्सा होता है। वो यामचा को एक दुश्मन की तरह देख रहा है। जिस बहुत ही नरम स्वभाव के एंजल को हम जानते थे, अब वो जा चुका है। वीस एकदम से ही अपने हाथ को ऊपर उठाता है और चिल्लाता है कि अलविदा यामचा। हम देखते हैं कि वीस के हाथ में एकदम से ही एक नया स्टाफ आ जाता है। ये एक डिमोनिक स्टाफ होता है और हम देखते हैं कि इसके ऊपर एक स्कल भी लगा होता है। हम सभी जानते हैं कि वीस ने अपने एंजेलिक स्टाफ को अल्ट्रा वेजिटो के लिए छोड़ दिया था। यामचा को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि वीस आखिर क्या कर रहा है। यामचा बोलता है कि वीस, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? पर इससे पहले कि यामचा को कुछ समझ भी आ पाता, हम देखते हैं कि यामचा को एकदम से ही उसकी छाती में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दर्द होता है। एक लाल रंग की डिमोनिक बीम उसकी छाती पे आके लगती है और उसकी छाती को चीर देती है। एक ही पल में यामचा का दिल रुक जाता है। यामचा कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका अंत एक एंजल के हाथों होगा। हम देखते हैं कि अगले ही पल यामचा मारा जा चुका होता है। उसकी सांसें अब हमेशा हमेशा के लिए रुक चुकी हैं। शायद वीस ने अपने हाथों से पहले मॉडल को मार दिया है। एकदम से ही पिकलो महसूस करता है कि उसे यामचा की एनर्जी महसूस नहीं हो रही। पिकलो चौंक कर बोलता है, यामचा। पिकलो यामचा की एनर्जी पे लगातार नज़र बनाए हुए था और अचानक से ही यामचा की एनर्जी गायब होने की वजह से पिकलो चौंकता है। पिकलो एकदम से पीछे मुड़ के देखता है जिस डायरेक्शन से यामचा की एनर्जी आ रही थी। पिकलो बोलता है, नहीं, प्लीज़ मुझे बताओ कि ये किसी तरीके की टेक्निक है। प्लीज़ यामचा, मुझे बताओ कि एक बारी फिर से तुम मर नहीं गए हो। तभी हम लोग उस डीमन को देखते हैं जिससे पिकलो लड़ रहा था। वो चिल्लाता है, ग्रीन मैन, मैं इधर हूँ, तुम उधर क्यों देख रहे हो? पिकलो अभी भी यामचा की तरफ देख रहा होता है और ये डीमन एकदम से पिकलो पे अटैक कर देता है। पिकलो बोलता है, बहुत हो गया, अब मेरे प्लान बदल गए हैं और मैं तुम्हारे साथ बहुत लंबे समय तक खेल चुका हूँ। पिकलो एकदम से ही अपने मुंह से माउथ बीम शूट करता है और ये अटैक सीधा डीमन की तरफ जाता है और एक ही झटके में उसे ख़त्म कर देता है। तभी पिकलो रुकता है क्योंकि अब उसके सामने कोई भी नहीं है। अब पिकलो के सामने सिर्फ उसके दुश्मन की राख है। पिकलो एकदम से बहुत तेजी से यामचा की तरफ बढ़ने लग जाता है और चिल्लाता है, यामचा, मैं आ रहा हूँ, डटे रहो। पिकलो समझ गया है कि यामचा के साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो यामचा की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पर यामचा आखिरी बारी देखा गया था। पिकलो उस डायरेक्शन में जाके बोलता है कि आखिर वो कहाँ है? यहाँ पर तो मुझे डीमंस की एनर्जी भी बड़ी मुश्किल से महसूस हो रही है। यहाँ पर आखिर क्या हुआ होगा? पिकलो जैसे ही यामचा के पास पहुँचता है, एकदम से वो हैरान होता है। वो बोलता है कि वो बॉडी और उसके पास वो कौन खड़ा है? पिकलो को थोड़ा थोड़ा समझ आने लग जाता है कि उसके सामने कौन है। पिकलो बिल्कुल शॉक में होता है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है, वीस, ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं कि पिकलो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ यामचा के बराबर में जाके खड़ा होता है। यामचा जो कि अब मारा जा चुका है। यामचा को देख के पिकलो गुस्से में बोलता है, यामचा, मुझे विश्वास नहीं होता। पिकलो अपने मरे हुए दोस्त की आंखों में देख रहा होता है और उसकी बॉडी के पास खड़ा हुआ एंजल पिकलो की तरफ देख रहा होता है। कुछ देर के लिए वहाँ पर शांति छा जाती है और तभी पिकलो शांति तो होता है। पिकलो डायरेक्टली वीस की रेड सेरेफिम आइज में देखता है और बोलता है, तुम्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कमज़ोरों के साथ ऐसा करके, उन्हीं मॉडल्स के साथ ऐसा करके जिन्हें तुम बोलते हो कि तुम गॉड्स प्रोटेक्ट करते हो। मुझे हमेशा से ही तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए था वीस। वीस शांति से पिकलो की तरफ देखता है और बोलता है कि नहीं पिकलो, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये करने में मुझे मज़ा आया था, पर मैं तुम्हें एक बात ज़रूर याद दिलाऊंगा कि ना ही ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और ना ही ये केंचल कोई भी प्रोटेक्शन के काम के लिए नहीं होते। वो सिर्फ दुनिया में बैलेंस के लिए काम करते हैं, काइस के साथ मिलके। पिकलो बोलता है, तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, क्योंकि तुमने आज जो किया है उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिकलो को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसके सर की नसें दिखने लग जाती हैं। पिकलो अपने हाथ को साइड में करता है और बोलता है,
तुम्हें पता है कि जब मैंने वो कहानी सुनी जिसमें तुमने वेजिटो की मदद करी थी, वो कहानी जिसमें मैंने सुना कि तुम वो इकलौते थे जो गॉड्स के खिलाफ गए जब वो गॉड्स हमें तबाह करने के लिए आए थे, उस वक्त मेरे मन में तुम्हारे लिए इज्जत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उस समय मुझे लगने लग गया था कि तुम हम में से ही एक हो, और अब तुम्हें देखो, तुम वो हर चीज़ उल्टी कर रहे हो। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वीस इसके बाद पिकलो को जवाब देता है। हम देखते हैं कि वीस का चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस है। वीस बोलता है, पिकलो वैसे तो तुम्हारे मुंह से ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पर तुम्हारे मुंह से ये बात सुन के ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि तुम मॉर्टल्स गॉड की हायरार्की को बिल्कुल भी नहीं समझते हो। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं एक एंजल जो कि ओमनी गॉड के हाथों खुद चुना गया है, वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है। मुझे लगता है कि मेरे मुंह से तुम्हें जो एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया, वो सुनने के लिए तुम बिल्कुल यामचा की तरह जिंदा नहीं रहोगे। मैं सिर्फ तुमसे माफ़ी मांग सकता हूँ। वीस के मुंह से ये सुनते ही एकदम से पिकलो हंसने लग जाता है और बोलता है, अच्छा तो ये बात है। वीस की बातें सुनने के बाद भी पिकलो बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा होता। पिकलो बोलता है, तुम्हें पता है वीस, कोई बात नहीं, कुछ समय पहले तुमने अगर ये बोला होता तो शायद उससे फ़र्क पड़ता, पर अब इस बात के कोई भी मायने नहीं है। हमें मिले हुए बहुत लंबा समय हो गया है, तो तुम बस इस बात का ध्यान रखना कि मेरे अंदर काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। तभी पिकलो अपनी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और चिल्लाता है, तुमने यामचा के साथ जो किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। तभी हम पिकलो की बॉडी को पीछे से देखते हैं। पिकलो की बॉडी काफ़ी बड़ी होने लग जाती है और उसके अंदर से येलो रंग का ऑरा निकल रहा होता है। जल्दी पिकलो की ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो जाती है और वो एंजल वीस के सामने खड़ा होता है। एक बारी फिर से ऑरेंज पिकलो हमारे सामने है। इस यूनिवर्स में उसे जो ताकत सभी नेमिकेंस के साथ फ्यूज़ होकर मिली है, उस ताकत के साथ पिकलो ना सिर्फ यामचा के लिए लड़ेगा बल्कि अपने पूरे नेमिकियन प्रजाति के गर्व के लिए भी लड़ेगा। हम वीस को देखते हैं। वीस के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, पर मन ही मन में वो पिकलो से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है। वीस अपने मन में बोलता है कि कितनी अजीब बात है, इस नेमिकियन ने भी कोई तरीका ढूंढ लिया है अपने डिवाइन की को ढूंढने का। लगता है सिर्फ साइंस ही नहीं होते जिनके पास कमाल का पोटेंशियल होता है। तभी वीस के चेहरे पे एकदम से ही एक सीरियस लुक आ जाता है और बोलता है कि और लगता है कि सिर्फ साइंस ही नहीं है जिन्हें हराए जाने की ज़रूरत है। तभी पिकलो बिना किसी बात की फिक्र करे एकदम से ही वीस पे अटैक करने के लिए बढ़ता है। पिकलो पहली बारी इस लेवल के किसी अपोनेंट के खिलाफ लड़ रहा है। पिकलो वीस को पंच मारता है, पर ऐसा लगता है कि वीस और पिकलो के बीच में ताकत का गैप अभी कम हुआ ही ना हो। पिकलो का पंच मिस हो जाता है और हम देखते हैं कि वीस ने यह अटैक बहुत ही आराम से डॉज किया होता है, बल्कि उसके हाथ भी पीछे की तरफ होते हैं। वीस पिकलो की तरफ शांति से देख के बोलता है, हो सकता है तुम बदल गए हो, पर तुम्हें सिर्फ मेरी आंखों को देखने की ज़रूरत है और तुम्हें ये बात क्लियर हो जाएगी कि मेरे अंदर जो बदलाव आए हैं वो तुमसे भी महान है पिकलो। तभी वीस अपने हाथ को पीछे रखते हुए एकदम से ही पिकलो के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि पिकलो एकदम से ही पीछे की तरफ जाके गिरने लग जाता है, पर ऑरेंज पिकलो पहले के मुकाबले काफ़ी ताकतवर है। हम देखते हैं कि पिकलो जल्दी खुद को रोक लेता है और वीस के अटैक के बाद खुद को संभालता है। पिकलो ज़मीन पर बैठा हुआ होता है और वो अपने एक पैर को ऊपर करके उठने लग जाता है। पिकलो वीस की ताकत से बहुत ज़्यादा हैरान होता है। उसने पहली बार ज़िंदगी में एंजल की ताकत देखी है। वो बोलता है, अच्छा तो एंजल्स के पास इस तरीके की ताकत होती है, तो गोकू इतने लंबे समय से इस तरीके की ताकत के सामने ट्रेनिंग कर रहा था। इसका मतलब यह है कि अब सच में मुझे खुद को साबित करने की ज़रूरत है। पिकलो एकदम से शांत होकर खड़ा होता है। हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे स्माइल है। उसने अपने सामने खड़े चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। पिकलो वीस को दिखाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ वार्म अप कर रहा था। पिकलो वीस की तरफ देखकर स्माइल करता है और अपनी गर्दन को दोनों तरफ चटकाता है। तभी पिकलो अपने दोनों हाथों में की ब्लास्ट बनाने लग जाता है और चिल्लाता है कि समय आ गया है कि इस लड़ाई को दूसरे तरीके से लड़ा जाए। तभी हम देखते हैं कि पिकलो एकदम से अपने हाथ से काफ़ी सारे की ब्लास्ट एकदम से ही वीस की तरफ शूट करने लग जाता है। एक ही झटके में न जाने पिकलो कितने सारे अटैक वीस की तरफ शूट कर देता है। जैसे ही ये सारे अटैक एंजल वीस तक पहुंचते हैं, एंजल वीस एकदम से नोटिस करता है कि काफ़ी सारे अटैक उससे बचकर निकल रहे हैं। वीस समझने लग जाता है कि ज़्यादातर अटैक्स का टारगेट वो है ही नहीं, और जैसा कि लग रहा था हम देखते हैं कि ये सारे के सारे अटैक्स वीस के चारों तरफ फ्लोट कर रहे होते हैं। पिकलो के सभी की ब्लास्ट ने वीस को चारों तरफ से घेर लिया होता है। वीस बोलता है, अच्छा तो ये तुम्हारा वही अटैक होगा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, हेल जोन ग्रेनेड। सही कहा ना, गोकू ने मुझे इस अटैक के बारे में एक बार ही बताया था। पिकलो ये सुन के एकदम से हंसता है और बोलता है कि मुझे विश्वास है कि उसने बताया होगा। वीस पिकलो के अटैक के बीच में खड़ा हुआ भी हंस रहा है, पर तब भी हम देखते हैं कि पिकलो के चेहरे पे स्माइल होती है। पिकलो बोलता है, ये उसी तरीके का अटैक है, पर तुम जल्दी समझ जाओगे कि ये अटैक भी उन्हीं तरीके के चेंजेस से गया है जिन तरीके के चेंजेस से मैं गया हूँ। तभी हम देखते हैं कि पिकलो अपने दोनों हाथों को नज़दीक लाता है, जैसे कि वो अपने हाथों से अपने अटैक्स को एक पपेट मास्टर की तरह कंट्रोल कर रहा हो। पिकलो के सारे अटैक सुपर स्पीड में वीस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, पर हम देखते हैं कि वीस शांति से अपनी जगह पर ही खड़ा होता है।
तभी हम देखते हैं कि वीस पिकलो की तरफ देखता है और वो पिकलो की तरफ देखता देखता गायब हो रहा होता है। वीस के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लुक होता है। वो बोलता है कि पिकलो सान, ये कितना ज़्यादा बचकाना अटैक था, मैं तुमसे बेहतर की उम्मीद कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वीस टेलीपोर्ट करके काफ़ी दूर पहुंच जाता है और पिकलो के अटैक उससे काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। अब पिकलो के अटैक्स के पास कोई भी टारगेट नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि वीस के चेहरे पे स्माइल होती है। वीस एक स्माइल के साथ बोलता है कि पर फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम अपने सिग्नेचर अटैक को मुझ पर इस्तेमाल कर रहे हो। इस अटैक की कमी बिल्कुल ऑब्वियस है, पर मेरे हिसाब से मुझ पर तुम जो भी अटैक करोगे उसका यही हाल होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वीस हंसते हंसते एकदम से चौंकता है। वो नोटिस करता है कि पिकलो के सारे अटैक्स एक बार फिर से उस तक पहुंचने वाले हैं। हालांकि इन अटैक्स की स्पीड अभी भी वीस के लिए काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। वीस इन सभी अटैक से बहुत ही आराम से बच रहा होता है और बोलता है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीस इतनी स्पीड से इन अटैक्स को डॉज कर रहा होता है कि पीछे उसकी आफ्टर इमेज छूट रही होती हैं। पिकलो बोलता है कि वीस ऐसे ही मेरे अटैक को डॉज करते रहो, जब तक तुम अटैक डॉज कर सकते हो तब तक मैं भी जारी रह सकता हूँ। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि ये अटैक वो नहीं है जिसे तुम जानते हो। ये अटैक्स तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये अपने टारगेट तक नहीं पहुँच जाते। तो जब तक तुम अपनी सज़ा नहीं भुगत लेते तुम यहीं पर रहने वाले हो। वीस बोलता है कि तुम इंतज़ार कर सकते हो, पर पिकलो सान, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा ये खेल यहीं पर ख़त्म होता है। वीस आखिर अब पिकलो के साथ क्या करने वाला है? क्या वो पिकलो को नुकसान पहुंचाएगा? ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।